जय हिंद। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फिर से आज हम आपके लिए नए क्लास लेकर के आ गए हैं। तो आज हम आप सभी को सिखाएंगे कि कंजुगेट, मॉडुलस और इससे रिलेटेड क्वेश्चन से बने सवाल को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह डिनोट करते हैं। तो ये आपका होता है जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है हम लोग जेड से जो है डिनोट करते हैं। अब जो है बात आता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको जो है आपको डिनोट करना है इस तरह से। इसी को बोलेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इस तरह से दिया है a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो आपका जो कंजुगेट हो जाएगा वो क्या होगा, a माइनस आई बी। इस चीज़ को आप एक बार अपने दिमाग में सेट करिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में है तो हमारा कंजुगेट जो होगा वो क्या होगा, a माइनस आई बी के फॉर्म में होगा। सपोज मानिए अगर आपको एग्जाम्पल में ये दिया रहे 3 प्लस 2i z इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 प्लस आपको क्या दिया रहे 2i, तो कॉन्जुगेट जो होगा वो क्या हो जाएगा 3i माइनस 2i। आपको इस तरह से लिखना है। अब अगर आपको इस तरह से अगर दिया रहे 3 प्लस 8i और इसका पूरे ऊपर में जो है रेकरिंग दे दिया जाए, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो इसको जो है लिखना आपको 3 माइनस 8i के फॉर्म में। इस तरह से आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को निकाल लेना। अगर इस तरह से अगर दिया हुआ है कॉन्जुगेट, तो आपका क्या हो जाएगा 7, और ये जो साइन लगा हुआ है ये भी जो होगा आपका आ जाएगा, तो जो होगा -7 होगा। इसको आप एक बार अच्छी तरह से जो है अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। इसके जस्ट बाद जो है हम आ जाएंगे आपको मॉडुलस पे। अब जो है एक टर्म है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जो डिनोट करते हैं वो होता है हमारा z। तो आपको मॉडुलस ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको किस तरह से लिखना है, तो इसको लिखना है मॉड z, ठीक है। तो मॉड जेड जो लिखेंगे तो मॉड जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस जो होगा वो b स्क्वायर, और इस सारा का जो होगा आपका रूट जो है फाइंड करना होगा। इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको अगर क्वेश्चन दिया है कि 3 प्लस 2i z इज इक्वल टू, इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, तो
तो आपको मॉडुलस अगर निकालना हो तो किस तरह से आप निकालेंगे। मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर अब प्लस में हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 4 और इसको लिखेंगे 9, कितना हो जाएगा √13। अगला, अगर फिर से ये लिखा रहा है कि इफ z इज इक्वल टू -5 -4i, तो आपको अगर मोड z निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। तो हो जाएगा -5 का स्क्वायर और यहाँ जो हो जाएगा ये तो प्लस और यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 16, इस दोनों को ऐड करना है, कितना हो जाएगा 41। यही होगा आपको मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आपसे पूछा जाए तो आपको निकालना है मॉड ऑफ जेड। और एक बात और भी ध्यान में रखना है कि कोई भी निगेटिव नंबर अगर मॉड के अंदर आता है तो वो आपको हमेशा जो है वो पॉजिटिव नंबर का ही आंसर दिया करता है। ठीक है, जैसे अगर इसमें अगर हम यही लिख दें तो सॉल्व होगा, तो सॉल्व तो होगा तो -5 ही होगा, लेकिन आंसर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो मॉड जो होता है वो हमको क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव का आंसर देता है, पॉजिटिव नंबर देता है या आंसर बोलिए, जो भी बोलिए। अब जो है एक टर्म और है, वो क्या है, इक्वालिटी। तो सबसे पहले एक जो है हम आपको लॉजिक के तरह से आपको बताते हैं। जैसे इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज मानिए कि a इज इक्वल टू लिख दिए हैं यहाँ पर b प्लस सी और यहाँ लिख दिए हैं d इज इक्वल टू f प्लस जी। अगर आपको बोल दे कि a इज इक्वल टू डी है, ये दोनों इक्वल है, तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये BC जो है देन इम्प्लाइज जो हो जाएगा B प्लस सी इज इक्वल टू जो हो जाएगा F प्लस जी, जो है हम बोल सकते हैं। इसी तरह से जो है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताना है। तो आपको अगर दो नंबर दिया रहे, इफ Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आई B1, और दूसरा जो है Z2 दे दिया जाए A2 प्लस आई B2, देन इक्वलिटी में जो क्या हो जाएगा, इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो अगर हम ये लिखते हैं कि Z1 इज इक्वल टू Z2, तो हम लिख सकते हैं कि A1 जो है वो A2 के इक्वल है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? दूसरा B1 जो है वो किसके इक्वल है, B2 के भी इक्वल है। तो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट आए तो इस तरह से जो है हमको सॉल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चंस में अगर दिया रहे कुछ भी लिखिए और ये दोनों जो है इक्वल है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 3x जो है ये इक्वल हो जाएगा 2z के, और यहाँ से आप y इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। अगर ये इक्वल है तब तो ये जो होता है हमारा इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है कॉन्सेप्ट है। तो अब जो है एनसीईआरटी में जो है कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप मॉड निकाल करके दिखाइए।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा रैशनलाइजेशन वाले चैप्टर में इस तरह से कि क्या करते हैं हम ऊपर नीचे जो है नीचे वाले नंबर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो बचता है उसी को लिख लेते हैं इस तरह से। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट से जो है बने हुए जो है क्वेश्चन जो है हम आपको अभी बता देते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो आपको फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है 11 नंबर में 4 माइनस 3i, इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो इस क्वेश्चंस को जो है आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो कि हम अभी बताते हैं और कुछ देर में दूसरा भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहला देखिए, अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर इन्वर्स करेंगे तो अब जो है इसका इन्वर्स किए हैं तो आपको जो है क्या करना है रैशनलाइजेशन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज होगा और ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस बहुत छोटा ही क्वेश्चन है। उसके बाद जो है आपके पास अगर ये हो गया है तो 4 प्लस 3i लिखिए। अब जो है ये हो गया है a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में, तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब जो है 4 प्लस 3i को रहने दीजिए, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर जो होगा 9 और i स्क्वायर। अब i स्क्वायर जो है उसका मतलब जो है वो कितना होता है 1 होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर लिखना होगा 16 और प्लस में जो है 9 हो जाएगा। अब 9 हो गया तो आपका आंसर भी आ गया। ऐसे लिख सकते हैं 4/25 और 3/25 i। इसमें आपका x ये हो जाएगा, y ये हो जाएगा, या आप a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा और b जो है ये हो जाएगा। आपका आंसर जो होगा यही होगा। अब जो है इस क्वेश्चंस को जो है दूसरे तरह से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप ये भी सीख लीजिए कि दूसरे मेथड से भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं लेट कर लेते हैं। तो लेट z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3i। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं। चलिए आगे जो है आपको क्या करना है कंजुगेट। तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, अब बताइए कि कंजुगेट क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 3i। चलिए ये भी हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, तो मॉड का स्क्वायर। मॉड का स्क्वायर जो फाइंड करना है तो आपको ये चीज़ देखना होगा, है ना। तो आप यहाँ से जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 9, तो आपका क्या आ गया 25। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है तो उसको लिखते हैं z और उसके ऊपर -1 करिए, तो ये हो जाएगा आपका एक फार्मूला ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। अब जो है आपको क्या करना है, जो आपने निकाल करके रखा है उसको आप लिख लीजिए। ओके, अब 4/25 3/25 i। आपको जो आसान लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस का जो है आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
अब जो है आपको क्या करना है, √5 + 3i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है फाइंड करना है। सबसे पहले आसान वाला ही बना लीजिए। इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अब जो है रैशनलाइजेशंस करिए, -3i और √5 - 3i। चलिए ये हो गया। अब इसको आप फटाफट सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो वही रह जाएगा, इसको करेंगे तो √5 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा √3i², है ना। अब आगे करेंगे तो √5 - 3i, इसको करेंगे √5 का तो 5 ही होगा, इसको करेंगे तो 9 और i² √5 - 3i/5 और i² का मतलब ही होता है -1, तो यहाँ जो हो जाएगा 9 और 5 + 9 हो जाएगा। फिर आगे जो है √5 - 3i, इसको मिटा देते हैं, 14, इसको आप लिख सकते हैं √5/14 - 3/14 i के फॉर्म में, आपका आंसर। अब जो है आप इसको चाहते हैं कि हम लेट करके बना लें, तो लेट z = √5 + 3i कंजुगेट क्या हो जाएगा, और उसके बाद जो है मॉड जो है आपका निकालना, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। दो चीज़ें आप निकालिए, लिखिए सबसे पहले यहाँ पर फटाफट। तो कॉन्जुगेट में क्या करना है, साइन चेंज कर लीजिए। इस वाले में क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर लिखेंगे, है ना। दूसरा बार आपको क्या लिखना है, तो दूसरा बार जो है आप -3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3², यहाँ हो जाएगा 5 + 9 तो 14, ये हो जाएगा। अब जो है आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है, कॉन्जुगेट गेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय मॉड जो है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर क्या करना है, √5 - 3i/14, इसको आप अलग अलग लिखेंगे, √5/14 - 3/14i। चलिए ये भी आपका बन गया दूसरे मेथड से। चलिए इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, -i को जो है आपको मल्टीप्लिकेशन इनवर्स जो है निकालना। तो आपका इच्छा किस तरह से आप सॉल्व करना चाहते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप इसका कंजुगेट करना चाहेंगे तो क्या होगा, तो एक तो है कि कंजुगेट वाले और मॉडुलस निकाल करके बना सकते हैं, और एक जो है आप इस तरह से बना सकते हैं इन्वर्स करके। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या चीज़ से, पॉजिटिव वाला साइन से, तो कर लीजिए, i कर लिए, है ना। इस दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा, i², है ना। अब ये तो माइनस में ही रहेगा, है ना। अब जो है i² का कितना होता है वैल्यू, तो i/, यहाँ हो जाएगा 1, पहले से ही माइनस है तो उसको लिख लीजिए। अब यहाँ हो गया i और ये हो जाएगा 1, तो आप इस पूरे को लिख सकते हैं कि i ही होगा। अब जो है हम आ जाते हैं उस वाले मेथड्स पे। तो क्या करना है, आपको लेट कर लेना है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो -i जो है दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमको क्या करना है, कंजुगेट और मॉड ऑफ z² फाइंड करना होगा। जब तक आप दो नहीं करेंगे तब तक फॉर्मूला पे बैठेगा ही नहीं। तो कंजुगेट में जो है साइन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में।
अब जो है अगला जो है मॉड जेड का स्क्वायर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब आ जाएंगे फॉर्मूला पे, कॉन्जुगेट ऑफ जेड बाई मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, -i, और इसके जगह मॉड के जगह पर आपने 1 निकाला है, तो आपका आंसर जो होगा वो i हो जाएगा। तो इस क्लास में आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आज बस इतना ही। अब आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, बाय।